हाँ हाँ बोल। वो हमें छोड़ के चली गई। कर्नल हमारा दुश्मन नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो अपने उसूलों के लिए कर रहा है, करने दे उसे। दुश्मन नहीं है बापूजी, दुश्मन नहीं है वो। बापूजी मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। मत दो अपने आप को दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। ऐसे मत कहो। किसने कहा तुम्हें? हाँ, किसने कहा कि तुम अकेली हो? मैं हूं ना, मैं। बस समझ लो कि एक बहन और मिल गई तुम्हें। मैं वचन देती हूँ तुम्हें, जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूं। वो जहां पर भी छुपा है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी दिया, मैं ढूंढ निकालूंगी उसे। अंकल आप? हाँ, प्रीत ने बहुत जिद की तो, लेकिन यहाँ ये सब। कर्नल अंकल की डेथ हो गई। और कैसे? पता नहीं अंकल, हम लोग भी अभी आए हैं, पता ही नहीं चला ये सब कैसे हो गया।
रिकवरी तेजी से हो इसलिए इंजेक्शन दिया जा रहा है, हो सके तुम्हें नींद आ जाए। थैंक यू सिस्टर। वीर जी की गल है? प्रीत, तुम्हारा दिमाग तो खराब है ही, और तूने बापूजी का दिमाग भी खराब कर दिया है। वीर जी अब मैंने क्या किया? क्या किया है तूने? अरे बापूजी को कर्नल के यहाँ क्यों भेजा, जब तुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो आदमी हमारी इज्जत बिगाड़ने पे तुला हुआ है। वीर जी ऐसा कुछ नहीं है, साक्षी तो। ए प्रीत, मेरी छुटकी तू कब समझेगी? ये दुनिया ना, ये दुनिया ये बहुत जालिम है, कब किसका कैसे इस्तेमाल करके फेंक दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है साक्षी का इस्तेमाल करके ये बापूजी को फंसा रहे हैं। वीर जी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरा यकीन कीजिए। प्रीत, प्रीत, हेलो। कर्नल की लाश तो मिल गई होगी तुझे। क्या? डीआईजी को उसकी लाश पानी में मिली। बेचारा अर्जुन, कहाँ तो बेचारे कर्नल साहब को ढूंढ रहे थे और अब अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अरे पर ये हमारी डील नहीं थी, तुम्हें तो उसको गायब कर। बकवास मत कर, मैंने तुझे पहले ही समझाया था। अब ध्यान से सुन, 1 महीना है तेरे पास। अगर तूने 1 महीने में मेरा बताया हुआ काम नहीं किया तो तेरी और तेरी बहन की लाश तेरे बाप के आंगन में पड़ी मिलेगी। धमकी दे रहा है मुझे? नहीं बेटा, समझा रहा हूं। तेरी बहन और उस अर्जुन ने मेरा मिशन फ्लॉप किया है। अब भुगतान तो करना पड़ेगा, या तो तू कर ले या मैं अपने हिसाब से वसूल कर लूंगा। काम बोल। हाँ, ये हुई ना अच्छी बात। अब ध्यान से सुन, इधर मैं फोन काटूंगा, उधर तेरी उल्टी गिनती शुरू। 1 महीना है तेरे पास, 1 महीने के अंदर अंदर उस अर्जुन को खत्म कर दे। क्या? नहीं तो अगले महीने की इसी तारीख को तेरी लाश और तेरी बहन की लाश तेरे बाप को मिलेगी। ये वादा है पठान का। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो तुम, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? तेरे भले की बात कह रहा हूं। अब उल्टी गिनती शुरू कर। मेरी बात तो सुनो तुम। मैं अल्लाह हाफिज। बापूजी वहां गए हैं, उन्हें भी पता चल जाएगा कि कर्नल मारा जा चुका है। करतार ने सब गड़बड़ कर दी। मैंने उसे कर्नल को सिर्फ उठाने के लिए, टॉर्चर करने के लिए भेजा था, उसे मार दिया उसने। अब क्या करूं? अगर उसका काम नहीं करता हूं तो प्रीत और मुझ पर खतरा है, और अगर करता हूं, पर कैसे करूं? किस तरह अर्जुन को ठिकाने लगाऊं कि इल्जाम मुझ पर ना आए? कुछ तो सोचना पड़ेगा शेरे। पंडित जी, क्या कर रहे हैं आप? एक शुभ मुहूर्त निकालने में इतनी देर क्यों लग रही है आपको? अरे माँ जी, शादी ब्याह कोई छोटा रस्म तो होता नहीं है, हैं? एक अच्छा दिन, और वो भी इसी महीने। बहुत कुछ देखना पड़ता है माँ जी। अजय, हमारे लोगों में तो पंडित जी मुहूर्त शुहूर्त का कोई चक्कर ही नहीं होता। ये तो मालती के कहने पर मैंने आपको बुला लिया। मालती मेरी बचपन की सहेली भी है और बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। मालती जी ने सब बताया था हमें। एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर आपको सब बता दूंगा।
जल्दी बताइए पंडित जी। मिल गया माँ जी। अगले हफ्ते के बाद वाला मुहूर्त बिल्कुल शुभ है। पर माँ जी, आप क्या इतनी जल्दी ये सारी तैयारी कर लेंगी? और पंडित जी ठीक है, आप बस तारीख बताइए हमें। अरे कुलजीत दादी। अच्छा। क्या हो गया आपको? अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि प्रीत को हॉस्पिटल से छुट्टी कब मिलने वाली है और आप अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवा रही हैं। जजमान, ब्याह शादी के मामले में ऐसा मुहूर्त कभी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पंडित जी, आप बीच में मत बोलिए। मेरे लिए शुभ मुहूर्त वही होगा जब मेरी प्रीत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। पर पुत्र, हम कितनी देर इंतजार करेंगे? वैसे भी बहुत इंतजार कर चुके हैं। दादी, आप तो ऐसे बात करें कि अगर हफ्ते भर में मेरी शादी नहीं हुई तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा या हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत टूट पड़ेगी। थैंक यू पंडित जी, आप जा सकते हैं। कुलजीत, ऐसे बात की जाती है? अब पंडित जी रुकिए। पर दादी, कम से कम प्रीत को ठीक तो होने दीजिए। मैंने बहुत सुन ली तेरी, अब मैं एक भी सुनने वाली नहीं हूँ, समझा तू? तो एक बात और सुन लीजिए, अगले हफ्ते तो ये शादी नहीं हो सकती। कुलजीत पुत्र, बच्चों जैसी जिद नहीं करते हैं। दादी, मैं जिद कर रहा हूं। और नहीं तो क्या? अरे हम कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे? दादी, हाथ पे हाथ रखकर बैठने के लिए कौन कह रहा है? मैं बस इतना कह रहा हूं कि प्रीत को ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं खुद शादी के लिए हाँ कर दूंगा। तेरी आंखों पर तो प्रीत का पर्दा पड़ गया है। प्रीत के अलावा तुझे आजकल कोई नजर ही नहीं आता। क्या मतलब? मतलब ये कि जिन माँ बाप ने तुझे पैदा किया, तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, इस लायक बनाया कि तू अपने फैसले खुद ले सके, उनकी तेरे दिल में कोई इज्जत ही नहीं है। प्रीत का बीएमए खत्म होगा तब बात करेंगे, प्रीत की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब बात करेंगे, प्रीत अस्पताल से घर आ जाएगी तब बात करेंगे। प्रीत प्रीत प्रीत। अरे तेरे माँ बाप को और हमको जो दुनिया भर के लोगों की बातें सुननी पड़ रही है, उसका क्या? दादी, मैं कैसे समझाऊं आपको? नहीं समझना मुझे कुछ भी। ब्याह का मुहूर्त निकल गया और उसी मुहूर्त पे ब्याह होगा, बस। तो ठीक है, पड़वा लेना प्रीत के स्ट्रेचर पे फेरे। स्ट्रेचर पे? क्यों? अरे दादी, इतनी देर से वही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों को। प्रीत को बहुत चोट लगी और उसकी रिकवरी में कुछ टाइम तो जाएगा। पंडित जी ने कहा 7 दिन, तो आप 7 दिन पकड़ कर बैठ गई। प्रीत को बहुत चोट आई है, उसकी रिकवरी में टाइम तो लगेगा ना। अरे लॉजिक से नहीं तो कम से कम इंसानियत से तो सोचिए। अच्छा, और कितने दिन लगेंगे? यही कोई 15-20 दिन तो मान के चलिए आप। पंडित जी जी मैं वही देख रहा हूँ। जल्दी देखिए। पंडित जी, वो ध्यान से देखिएगा, इस महीने का कोई मुहूर्त ना हो तो ज्यादा अच्छा है। जजमान, इस हफ्ते के बाद का तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। गुड, वेरी गुड। कर्नल पापा हमें छोड़कर चले गए। अति सुंदर। आहा आहा। क्या पंडित जी? अरे आपको नहीं जजमान, क्या मुहूर्त मिला है। वेरी गुड। पंडित जी, आप अपने आप में ही खुश होते रहेंगे, हमें भी बताएंगे। पर एक बात याद रखिएगा, 1 महीने के बाद की तारीख नहीं होनी चाहिए। मैं 1 महीने से ज्यादा नहीं रुक सकती। फिर चाहे कोई मुहूर्त हो या ना हो, कोई अस्पताल से आए या ना आए, ये ब्याह तो होगा और होकर रहेगा। आहा आहा। पंडित जी, आगे भी कुछ बोलिए।
माँ जी, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में द्वितीय दिवस अति शुभ है। पुनर्वासी नक्षत्र है माँ जी। और वो कब है पंडित जी? बस माँ जी, अगले महीने के 20-21 तारीख को। पंडित जी उससे पहले कोई सही है पंडित जी, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 1.5 महीना पड़ा है। सही है पंडित जी, आइए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। आइए आइए। जजमान, हाँ अब चलिए तो सही, आइए। वीर जी, हाँ प्रीत बोलो, कुछ चाहिए तुम्हें? वीर जी, बाबूजी आए? नहीं, बापूजी तो नहीं आए अभी तक। वीर जी, उन्हें फोन कीजिए ना, पूछिए ना वो कहाँ है, मेरी बात करा दीजिए वीर जी। मैं फोन करता हूँ ना, तो आराम कर। फोन तो ऑफ आ रहा है उनका। ऑफ आ रहा है? मैंने पहले ही कहा था वहां मत जाने दो उनको, लेकिन किसी ने मेरी बात मानी नहीं। वीर जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, कोई और बात भी तो हो सकती है ना वीर जी। अरे और की बात होगी? आप मुझे अपना फोन दीजिए वीर जी। क्या करने वास्ते? दीजिए तो सही वीर जी, प्लीज। देख प्रीत, अगर तू उनके घर में किसी से बात करना चाहती है तो मैं तुझे फोन नहीं दूंगा। वीर जी, आपकी टेंशन यही है ना कि बाबूजी वहां गए हैं, और आपकी टेंशन इसी से दूर होगी जब मैं उनसे बात करूंगी। प्लीज वीर जी, मुझे अपना फोन दे दीजिए। वीर जी दीजिए ना। ले। थैंक यू। साक्षी, प्लीज फोन मत काटना। साक्षी, तू इतना रो रही थी, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मैंने बाबूजी को वहां भेजा है, वो वहां आए हैं ना, अभी तक यहाँ लौटे नहीं है। साक्षी, तू तू रो क्यों रही है? साक्षी, बता ना क्या हुआ। कैसे बताऊं प्रीत? साक्षी, कमाल कर रही है यार तू, दोस्त भी बोलती है और दोस्त से राज छुपाती है। इसीलिए तो नहीं बता सकती ना प्रीत, अभी तुझे आराम की जरूरत है। तुझे कैसे बताऊं तुम? साक्षी प्लीज बता ना क्या हुआ। अरे बापूजी के बारे में पूछ। प्रीत, कर्नल पापा हमें छोड़कर चले गए। क्या साक्षी, ये सब कब हुआ? आज सुबह। कैसे हुआ? पता नहीं, भागवत मामा पता लगाएंगे। अभी उनकी बॉडी को शमशान लेकर गए। साक्षी, मैं तुम्हारे पास और दिया के पास आ रही हूँ। साक्षी नहीं प्रीत, तू मानती है ना कि तू मेरी दोस्त है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तू नहीं आएगी। तू बस अपना ख्याल रख। यहाँ पर सब लोग है ना, दिया है ना मेरे पास, जब तू ठीक हो जाएगी तब आ जाना। साक्षी, मुझे अगर तुझे कुछ हो गया तो प्लीज प्रीत, प्रीत, दिया बुला रही, मैं बाद में बात करती हूँ। प्रीत, की गल है? अरे बापूजी का कुछ पता चला? घर पहुंच गए होंगे बाबूजी।
दिया के पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे वीर जी। आगे तुसी पानी मंगवा लो एक बाल्टी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। आप क्या किसी के अंतिम संस्कार से आ रहे हो? कर्नल साहब के अंतिम संस्कार से आ रहे हो। आगे तुसी एक बाल्टी पानी ले आओ रचना। तुसी अंदर आके हाथ मुंह धो लो ना जी, यही क्यों पानी मंगवा रहे हो? नहीं वो को तुसी पानी मंगवा लो एक बाल्टी और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। गंगा जल? आप क्या किसी के अंतिम संस्कार से आ रहे हो? हाँ, कर्नल साहब के अंतिम संस्कार से आ रहे हो मैं। हाँ, कर्नल साहब की डेथ हो गई? कैसे? कब? मार के पानी में फेंक दिया और आज ही लाश मिली है उनकी। हाय रब्बा, किससे दुश्मनी थी उनकी? किसने मारा होगा उन्हें? और तुम पानी की बाल्टी मंगवाओगी या ऐसे ही सारे सवाल कर लोगी? निमृत पुत्र, एक बाल्टी पानी ले आ, थोड़ा गंगा जल डाल के। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा जी, हम पर तो कोई आंच नहीं आएगी ना? तो हम पे क्यों आ जाएगी? रचना दी, आप भी ना कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हो। इतनी करो पानी लाओ। कर्नल साहब तो तेरे बारे में इंक्वायरी करवा रहे थे। हाँ बेबी, इंक्वायरी तो करवा रहे थे। पर वो कहीं ऐसा तो नहीं सोचेंगे उनके परिवार वाले कि तूने उनका कत्ल करवाया?